प्रिय छात्रों, माँ गायत्री कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला को सिद्ध किया जाएगा। ध्यान दीजिए। तो पहला होगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें 6 फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। तो पहला है साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है। दूसरा होता है कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ठीक है। तीसरा होता है tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। ठीक है। और चौथा होता है कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए। ठीक है। जो पांचवा होता है सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। ठीक है। और अंतिम होता है कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ठीक है। यही 6 फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए कैसे होता है। ये पक्ष इस पक्ष के बराबर कैसे है, इसको हम प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है। जिसका ये कोण हो गया समकोण। जब यह कोण समकोण हो गया तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इस समकोण त्रिभुज के ये दोनों कोण निम्न कोण कहलाएंगे। इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया और ये R। ठीक है। तो ये कोण हमारा समकोण हो गया, तो ये दोनों निम्न कोण कहलाएंगे। ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, निम्न कोण। तो यहां पर यदि इसका मान हम A रख लेते हैं, यदि इस कोण का मान A है तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 में से A को हटाएंगे यानी कि 90 माइनस A। क्या हो जाएगा इसका मान 90 माइनस A। ठीक है। जब P पर प्लस R का यानी इस कोण का और इस कोण दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो उसमें से यदि इस कोण का मान A है तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 में से क्या करेंगे, इस कोण के मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस A। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। पहला दिया है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। यही ना है। देखिए तो प्रूफ करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस है साइन 90 माइनस ए। एलएचएस हमारा क्या है, साइन
90 माइनस ए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए यही ना है, इसी कोण का मान है ना साइन 90 माइनस ए, ठीक है। तो यहां से देखिए तो जब ये थीटा हो गया तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा इस थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा क्यू आर, लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर। यहां पर हम लिख देंगे क्यू आर और बटा में हो जाएगा पी आर, क्यू आर बटा में पी आर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसका नाम हम कह देंगे समीकरण 1। अब देखिए तो आरएचएस, देखिए तो आरएचएस दिया है cos A, cos A। तो cos A बराबर, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो आधार cos A, यहां से थीटा क्या है, A है, तो यहां से जब थीटा A है तो इसके लिए ये सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो जब यह लंब होगी तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो क्यू आर बटा में पी आर, क्यू आर बटा में पी आर, इसका नाम हम देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण 2। यहां पर देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिए तो इसका देखिए तो ये पक्ष साइन 90 माइनस के बराबर क्यू आर बटा पी आर है, और यहाँ पर क्या है cos A बराबर क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर और क्यू आर बटा पी आर, यानी कि cos A का मान कितना है, क्यू आर बटा पी आर है, और साइन 90 माइनस A का भी मान कितना है, क्यू आर बटा पी आर, यानी कि इसका ये पक्ष और इसका यह पक्ष क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यह और यह क्या होगा, आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, cos A, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से साइन 90 माइनस A बराबर cos A प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए देखिए तो दूसरा को हम प्रूव करते हैं, इसी तरह सारे फॉर्मूले प्रूव होंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है। चलिए देखिए तो चलिए ध्यान दीजिए तो दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है cos 90 माइनस A बराबर साइन A, ठीक है। देखिए तो cos 90 माइनस A बराबर साइन A, यही दिया है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, देखिए तो एलएचएस हमारा क्या दिया है, एलएचएस दिया है cos 90 माइनस A, यही ना है, cos 90 माइनस A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखिए तो cos 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हमारा क्या है, 90 माइनस A, 90 माइनस A। तो cos का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा में कर्ण। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार और ये कर्ण। तो PQ बटा में PR, PQ बटा में PR, ठीक है, हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। आरएचएस क्या दिया है,
आरएचएस ध्यान दीजिए तो आरएचएस दिया है, क्या दिया है, साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो चित्र से देखिए तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, थीटा ये ना है ए हमारा, तो साइन ए ये हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पी क्यू बाटा में पी आर, पी क्यू बाटा में पी आर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से पी क्यू बटा पी आर है ना, इसका भी मान कितना है, पी क्यू बटा पी आर, और इसका मान कितना है, पी क्यू बटा पी आर, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो अगला क्या कर रहा है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले लेसन में 8.3 से बनाया जाएगा तो उसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, ध्यान दीजिए। तो 3 नंबर देखिए तो क्या कर रहा है, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, ठीक है, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। तीसरा दिया है tan 90 माइनस ए बराबर दिया है cot ए। प्रूफ करते हैं, देखिए तो सबसे पहले एलएचएस का मान निकालते हैं। एलएचएस क्या दिया है, tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस ए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है। चित्र से देखिए तो tan 90 माइनस ए का मान, tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार, यानी कि क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। आरएचएस, आरएचएस देखिए तो क्या दिया है, cot ए, cot ए, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। चित्र से देखिए तो cot ए का मान क्या होगा, cot ए, cot ए थीटा ए है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार बटा लंब, तो क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस ए बराबर क्यू आर बटा पी क्यू है और cot ए बराबर कितना है, cot ए बराबर क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, cot ए। जब ये बराबर है तो ये क्या होंगे, आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलिए प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे प्रूफ हो रहा है। चलिए देखिए तो अगला ध्यान दीजिए,
3 फार्मूला सीध हो गया। चौथा में देखते हैं क्या कर रहा है चौथा फार्मूला। देखिए तो cot 90 माइनस ए बराबर tan ए। चौथा फार्मूला क्या दिया है, cot 90 माइनस ए बराबर tan ए। ठीक है, ध्यान दीजिए तो चित्र से। यहां पर देखिए प्रूफ एलएचएस क्या दिया है, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का क्या होता है उल्टा, tan का उल्टा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा में लंब। तो चित्र से देखिए तो cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। थीटा क्या है 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, तो इसके सामने की हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार, लंब आधार। तो पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया आधार और क्यू आर हो गया लंब। तो पी क्यू बटा में क्यू आर, पी क्यू बटा में क्यू आर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए तो आरएचएस क्या दिया है, आरएचएस दिया है tan ए, आरएचएस दिया है tan ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यही ना होता है शॉर्टकट याद करने का ट्रिक, लंब बटा में का सबको पता होगा। ठीक है, तो चित्र से tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए थीटा है ना ए, यहां से ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो पी क्यू बटा में क्यू आर, पी क्यू बटा में क्यू आर, समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा tan ए, देख सकते हैं ना, cot 90 माइनस ए बराबर पी क्यू बटा क्यू आर और tan ए बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। दोनों का ये पक्ष क्या है, एक पक्ष क्या है आपस में बराबर है, तो ये पक्ष में क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए अगला देखिए तो क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कोई भी फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए तो 5 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या दिया है कोसेक ए, सेक 90 माइनस ए बराबर दिया है कोसेक ए। ठीक है, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या दिया है कोसेक ए। ध्यान दीजिए तो प्रूफ करते हैं। चलिए पहले देखते हैं एलएचएस को, क्या दिया है सेक 90 माइनस ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, चित्र से देखिए तो कॉस, सॉरी कॉस नहीं है, सेक है, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा चित्र से, सेक 90 माइनस ए, चित्र से देखिए तो थीटा हमारे यहां से देखेंगे हम तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण,
ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो पी आर बटा में पी क्यू, पी आर बटा में पी क्यू, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए आगे। आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है? कौशिक ए, कौशिक ए, कौशिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब, यानी कि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। चित्र से देखिए तो कौशिक का क्या होता है? कौशिक ए बराबर क्या होगा? चित्र से कौशिक ए, तो कौशिक ए, तो इससे इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और कर्ण, और ये आधार हो जाएगा। तो हमको किससे मतलब है? कर्ण और लंब। तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण। तो पी आर बटा में पी क्यू, पी आर बटा में पी क्यू, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए बराबर कौशिक ए, लिख सकते हैं ना? देखिए तो यहां पर ये पक्ष समीकरण 1 का यह पक्ष और समीकरण 2 का यह पक्ष क्या है? दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो इसलिए यह पक्ष भी क्या होगा? क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए तो अगला 5 हो गया, छठा ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए तो अंतिम देखिए, तो अंतिम छठा है कौशिक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, दिया है फॉर्मूला में नहीं दिया ना? कौशिक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ठीक है, चलिए प्रूफ किया जाए। एलएचएस क्या दिया है? कौशिक 90 माइनस ए, कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा में लंब होता है, कर्ण बटा क्या होता है? लंब होता है। चित्र से देखिए तो कौशिक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कौशिक 90 माइनस ए, थीटा हमारा ये है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि हम जानते हैं थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार। तो कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। तो ये कर्ण हो गया पी आर और लंब हमारा क्या हो जाएगा? क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो इसका हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, आरएचएस, आरएचएस क्या दिया है? ध्यान देखिए तो सेक ए, क्या दिया है? सेक ए। तो सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, कर्ण बटा में आधा, कर्ण बटा में आधा। चित्र से क्या हो जाएगा? सेक ए का मान, थीटा हमारा क्या है? ए है। तो यहां से देखिए तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा ये होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार कर्ण बटा में आधार, तो पी आर बटा में क्यू आर, पी आर बटा में क्यू आर, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो समीकरण 1 एवं 2 से लिख सकते हैं क्या? इसका यह पक्ष समीकरण 1 का एक पक्ष और समीकरण 2 का एक पक्ष क्या है? आपस में बराबर है। तो इसलिए यह पक्ष और यह पक्ष भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देखिए तो
तो हम लिख सकते हैं कि कौशिक 90 माइनस ए, कौशिक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। सभी फॉर्मूला प्रूव हो गए, सबको पता हो गया कैसे फॉर्मूला प्रूव हो रहा है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए तो आगे पढ़ना है हमको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। कक्षा 10th में हम लोगों को 3 सर्वसमीकाएं पढ़नी है, ठीक है, जिसमें पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और अंतिम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही 3 पढ़ना है, ध्यान दीजिए तो इसको हम प्रूव भी करेंगे, बताएंगे कैसे होता है। चलिए ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ठीक है, 3 सर्व समीका पढ़ना है। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और अंतिम होता है तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यही 3 फॉर्मूला है जो पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए तो सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 को हम प्रूव करेंगे कि कैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए तो पहला को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है। क्या दिया है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और इसको हमको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे होता है। ठीक है, प्रूफ। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी, जिसका कोण बी क्या है? समकोण, यानी कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, और कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है। ठीक है, चलिए देखिए तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, माना कि त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो
पाइथागोरस परिमेय से। तो सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का लंब स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर। यही होता है ना, यानी कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के वर्गों के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखिए तो चित्र में आइए, तो चित्र से देखिए तो ये का यही ना हमारा, ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या हो गया? आधार है ना। तो यहां पर देखिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? BC। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आधार क्या दिया है? आधार हमारा क्या दिया है? AB। तो AB का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा AC का, कर्ण हमारा क्या है? AC है, तो AC का होल स्क्वायर लिख दिए हम। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है, चलिए देखिए तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। और ध्यान दीजिए तो आगे BC का होल स्क्वायर बटा में AC का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC बटा में AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? BC का होल स्क्वायर और BC बटा AC का होल स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे तो कितना ही आएगा? BC का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं AB बटा में AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC बटा AC का होल स्क्वायर। हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर BC बटा AC, BC बटा AC, BC क्या है हमारा? BC क्या है? लंब है, और AC क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा में कर्ण हो रहा है, लंब बटा में कर्ण, ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। देखिए तो लंब बटा कर्ण है ना, ये BC हमारा लंब है और AC क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन A। ठीक है, लिखिए, और साइन A का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा AB बटा AC, AB बटा AC, AB क्या है? AB आधार है और AC क्या है? कर्ण है। तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण क्या होता है? कॉस होता है। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस होता है। यहां पर हम कॉस लिख दिए। ठीक है, कॉस A हो गया, कॉस A हो गया, और कॉस A का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख दिए, बराबर हो जाएगा AC बटा AC, AC बटा AC क्या है? कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 बचेगा, तो 1 का क्या है? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो साइन A का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस में
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो गया। प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, प्रूफ हो गया। आगे ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा, चलिए देखिए तो प्रूफ होकर आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत यही ना आया है। प्रूफ होने के बाद क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आया ना, तो यहां से ये फॉर्मूला निकल सकता है। देखिए तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर जब इसी साइड जाएगा और जब कॉस स्क्वायर इस साइड जाएगा तो हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। उसी यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है तो साइन ए का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आए। एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकले। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह इससे दूसरा को देखिए तो प्रूफ करते हैं। पहले 2 नंबर को ध्यान दीजिए तो चलिए देखिए तो क्या कर रहा है। 2 नंबर क्या दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसी चित्र से देखते हैं, यही चित्र बनेगा, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखें। चलिए ध्यान दीजिए, यहां प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण। ठीक है, अतः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। चित्र में देखिए तो चित्र से ध्यान दीजिए, लंब हमारा क्या है, लंब क्या है बीसी। बीसी क्या है लंब है। यहां पर हम लिख सकते हैं ना बीसी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है एबी। आधार क्या है एबी, तो एबी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, एबी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है एसी। कर्ण हमारा एसी है, एसी का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला से निकले हुए 4 फार्मूला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 1 के प्रत्येक पद में ए बी से भाग देने पर, ए बी से क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है, ए बी से भाग देने पर। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर BC का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर AB स्क्वायर होगा। क्या, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो BC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बटा में AB का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे देखिए। तो BC का होल स्क्वायर बटा में AB का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC बटा में AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे BC का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा AB बटा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AC बटा में AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC बटा AB, चित्र से देखिए तो BC क्या है, BC क्या है, लंब है, BC लंब है और AB क्या है, आधार है, यानी कि लंब बटा में आधार, BC लंब है और AB क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का, लंब बटा में आधार क्या होता है, tan होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे tan A, ये क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पर AB क्या हो, कट जाएगा, AB कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AC बटा AB, AC बटा में AB। देखिए तो AC क्या है, कर्ण, AC कर्ण है और AB क्या है, AB आधार है, तो कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक A का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर A प्लस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A, tan स्क्वायर A प्लस 1, या इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, 1 को पहले कर देते हैं और tan स्क्वायर बाद में लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A। यही ना प्रूफ करना था हमको। आ गया फॉर्मूला, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए फॉर्मूला नंबर 2 भी प्रूव हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। थोड़ा सा देख लेते हैं 2 नंबर फॉर्मूला में। देखिए तो यहां पर
यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यही ना हम प्रूफ किए। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए तो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी माइनस होगा ना, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर है इधर और इधर प्लस में tan स्क्वायर है, तो जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर देखिए तो अगला देखिए tan स्क्वायर ए माइनस सेक, tan इधर है और सेक स्क्वायर जब इस से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर, और 1 इधर प्लस में है तो जब उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है, और एक फॉर्मूला और देखिए तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस है प्लस में है वरना तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको tan स्क्वायर है तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो जब स्क्वायर इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। उसके बाद और फॉर्मूला देखिए तो आगे tan हो गया, और अगला हो जाएगा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर कितना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और जब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट हो जाएगा। तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कितना फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5 फॉर्मूला इसमें भी निकले, कोई दिक्कत। ये सारे फॉर्मूले का उपयोग अगले चैप्टर में यानी कि 8.3 और 8.4 में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए तो अब 3 नंबर हम प्रूफ करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है कॉसेक स्क्वायर ए, यही ना दिया है। प्रूव करते हैं हम इसी त्रिभुज से प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिए तो माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है समकोण है। मान लेते हैं एबीसी क्या है एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है समकोण, ठीक है। चलिए देखिए तो अब अतः समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम, लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। होता है पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। चित्र से देखिए तो लंब हमारा क्या दिया है बीसी क्या है लंब है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना बीसी का
होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार, आधार क्या है ए बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या है ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो समीकरण 1 के प्रत्येक पद में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो आइए बीसी स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा बीसी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एबी का होल स्क्वायर, एबी का होल स्क्वायर बटा में बीसी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एसी का होल स्क्वायर बटा में बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो आगे ये क्या हो जाएगा बीसी बटा में बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एबी का होल स्क्वायर बटा में बीसी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एबी बटा में बीसी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर हो जाएगा एसी बटा बीसी और टोटल में क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एसी बटा में बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, बीसी बीसी क्या कट जाएगा, बीसी बीसी कट गया, क्या बचा 1 और 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एबी बटा बीसी, एबी बटा बीसी चित्र में ध्यान दीजिए, तो एबी बटा बीसी चित्र से देखिए एबी, एबी क्या है आधार है, एबी क्या है आधार है और बीसी क्या है लंब है, एबी आधार है और बीसी क्या है लंब है, यानी कि आधार बटा में लंब, तो आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, यानी कि tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे cot a हो जाएगा, तो cot a का क्या हो जाएगा होल, ठीक है, बराबर हो जाएगा AC बटा BC, देखिए AC बटा BC का होल, AC ध्यान दीजिए चित्र में, तो क्या क्या है AC, AC क्या है कर्ण, AC हमारा क्या है कर्ण है और BC क्या है, BC क्या है लंब है, यानी कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब है, ये कर्ण है और ये क्या है लंब, चित्र में ये कर्ण है और ये लंब, तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा लंब किसका होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटा में लंब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहां पर हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे कॉट ए का होल स्क्वायर यानी कि कॉट ए स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, प्रूव हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो थोड़ा यहां पर ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे थोड़ा सा देख लीजिए फॉर्मूला नंबर 3 में, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलिए देखिए, तो यहां पर यहां से कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, जब कोसेक इधर कोसेक का स्क्वायर है तो जब स्क्वायर बराबर के इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है हो गया।
अगला देखिए तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला देखिए, जब ये इस साइड जाएगा तो cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये क्या इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि cosec स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, और जब कॉट स्क्वायर, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है लिख दिए, और जब ये कॉसेक स्क्वायर प्लस में है तो जब माइनस बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगला देखिए तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर, यानी कि 1 जब इधर प्लस में है, एक इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में क्या हो जाएगा, 1, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, और एक स्टेप और देख लीजिए तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इसमें भी 5 फॉर्मूले निकले, ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को सब्सक्राइब तथा शेयर करें।